अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी अटैक सिटी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने सितंबर के अंदर कौन कौन सी खुराकें अपनी बर्ड्स को लाजमी देनी है, जिनकी वजह से आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करेंगे और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मेरे चैनल को रीच मिलती है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, इस तरह है कि अभी बिल्कुल ब्रीडिंग सीज़न सर के ऊपर आन पहुंचा है। बहुत सारे लोगों ने तो ब्रीडिंग बॉक्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं। मैंने खुद अपने कई जो बर्ड्स हैं उनको ब्रीडिंग सीज़न के तैयारी के तौर पर जो ब्रीडिंग बॉक्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए और बर्ड्स जो नेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस महीने में दी जाने वाली जो खुराकें हैं उनमें चंद चीज़ें आप लाजमी शामिल करें। इन खुराकों में सबसे पहली चीज़ है गंदम। दोस्तों, गंदम एक इंतहाई ताकतवर चीज़ है। अगर आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में हफ्ते में 2 से 3 मरतबा सिर्फ गंदम ही इस्तेमाल करवाएं और साथ कोई भी वेजिटेबल यूज़ करवाएं, तब भी आपके पास इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। गंदम एक इंतहाई ताकतवर खुराक है और बर्ड्स को ये हीट पर भी लाती है और बर्ड्स को हेल्दी रखती है और बर्ड्स जो ब्रीड की तरफ ही माइल होते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास लव बर्ड्स से छोटे बर्ड्स हैं, जैसे बज्जीज़ हैं, इससे छोटे बर्ड्स हैं, जावा वगैरह, तो फिर आप उन्हें हफ्ते में 1 या 2 मरतबा ही गंदम यूज़ करवाएं। और गंदम देने का तरीका ये होगा कि आपने टोटल इस तरह करना है कि हाफ़ जो स्पून होती है, राइस स्पून, वो आपने अपने एक पेयर को देनी है और इसको आपने 24 घंटे के लिए भिगो के रखना है। हर 12 घंटे बाद पानी चेंज कर देना है और फिर जो है वो आप वो गंदम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी खुराक आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं वो है काला चना। काला चना बहुत ताकतवर चीज़ है। अगर आप काला चना अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे तो आपके बर्ड्स इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे, बहुत हेल्दी रहेंगे, एक्टिव, और इंशाअल्लाह ताला उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। तो काला चना देने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग जो है साबुत काला चना भिगो कर और फिर वो जब नरम हो जाता है 24 घंटे बाद अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये है कि उसमें ये इम्कान होता है कि बर्ड्स आधा खा लें, आधा उनके मुंह से गिर जाए। बहुत सारे लोग फिर इसे क्रश करके अपने बर्ड्स को देते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन मैं इस तरह करता हूँ कि मैं काले चने का जो आटा होता है उसको हल्का सा भून लेता हूँ और वो अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे बर्ड्स की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और अच्छी ब्रीड करते हैं। इसके अलावा आपने जो बर्ड्स को दाल मूंग ज़रूर इस्तेमाल करवानी है। ये भी आप इसी तरह ही भिगो के रख दें और 24 घंटे बाद जो है उसको पानी निकाल के और हल्का सा ड्राई करके अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं। दाल मूंग भी बर्ड्स बहुत शौक़ से खाते हैं और ये भी ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी के यानी आने से पहले जो तैयारी में शामिल है। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अपने बर्ड्स को दे सकते हैं और हफ्ते में 3 दफ़ा भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास बजीज़ के अलावा बड़े बर्ड्स हैं तो फिर आप इन्हें रेगुलरली भी रोज़ाना की बेसिस पे इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको भी भिगो के रखिए 24 घंटे के लिए और उसके बाद इस को अपने बर्ड्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं सॉफ्ट फूड के तौर पर। और सफ़ेद चना भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें अगर आप अपने बर्ड्स को देना शुरू कर देंगे अभी से, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रीडिंग सीज़न में आपके पास बहुत ही अच्छी ब्रीड आने वाली है। और आपने करना ये है कि तमाम चीज़ों को इकट्ठा मिक्स कर लेना है। अगर आप पर डे के हिसाब से देना चाहते हैं, मसलन आप आज गंदम देना चाहते हैं, अगले दिन काला चना देना चाहते हैं, अगले दिन आप दाल मूंग देना चाहते हैं, अगले दिन आप सोयाबीन देना चाहते हैं, उससे अगले दिन आप सफ़ेद चना देना चाहते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और आपने जो भी सॉफ्ट फूड देना है अपने बर्ड्स को वेजिटेबल समेत जो है वो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं देना। अगर आपके पास बज्जीज़ हैं तो फिर आप वीक में 2 दफ़ा दीजिए और बज्जी से अगर बड़े बर्ड्स हैं तो आप उन्हें रोज़ाना भी दे सकते हैं। और मैं तो इसी तरह ही करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब दोस्तों, एक तरीका एक और भी ये हो सकता है कि जो मैं यूटिलाइज़ करता हूँ वो ये है कि मैं तमाम चीज़ों को पीस लेता हूँ और एक जैसी मिकदार होती है, लेकिन इसमें गंदम शामिल नहीं होती। बाकी तमाम चीज़ों का आटा बना के और मैं उसको हल्का हल्का भून लेता हूँ। भूनने के बाद मैं अपने सॉफ्ट फूड के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ। मेरा सॉफ्ट फूड जो है उसमें मकई
मकई जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल होती है। जो मकई का दलिया होता है, कट्टी हुई मकई जिसे कहा जाता है, उसे मैं बॉयल कर लेता हूँ। बॉयल करने के बाद उसे मैं ठंडा करके और फ्रिज में छोटे छोटे पैकेट बना के रख लेता हूँ। कुछ को फ्रीज़ कर लेता हूँ, कुछ को निचले खाने में रख लेता हूँ और साथ साथ मैं उनको इस्तेमाल करते रहता हूँ। उनको हल्का सा गर्म करके मकई को, और ये तमाम आटे जो हैं, अगर मेरा तकरीबन आधा किलो सॉफ्ट फूड बनता है तो फिर मैं उसके ऊपर 3 चम्मच जो है इस भुने हुए आटे के डाल लेता हूँ। एक तो इससे मेरा सॉफ्ट फूड जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि इतना लजीज होता है कि बर्ड्स इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, यानी कि मुकम्मल तौर पे खा जाते हैं, और सॉफ्ट फूड ज़ाया भी नहीं होता। वैसे आप जब मुकम्मल तौर पे जैसे काला चना है या मतलब दाल मूंग है, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आप सोयाबीन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये होता है कि बर्ड्स बाज़ औक़ात उसे काटते हुए उनके मुंह से गिर जाती है, तो इस तरह सॉफ्ट फूड ज़ाया होता है। लेकिन जब आप उसका आटा बना के और वो सॉफ्ट फूड के ऊपर डालते हैं, उसमें वेजिटेबल भी आप मिक्स कर लेते हैं, तो एग शेल पाउडर वगैरह, कटल फिश बोन का पाउडर और जो दीगर चीज़ें होती हैं जो यूज़ करते हैं, मेरी दीगर वीडियोज़ में इनकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें डालकर जब आप बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैं ये सॉफ्ट फूड थ्रू आउट द ईयर अपने बर्ड्स को देता हूँ, और जब ब्रीडिंग सीज़न में मेरे पास चिक्स आते हैं तो फिर मैं जो मेरी बॉयल हुई मकई होती है उसके ऊपर मैं सिर्फ ये आटे डाल के देता हूँ उन बर्ड्स को जिनके बच्चे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सिर्फ मैं बॉयल मकई और उसके साथ जो है अगर लूसन मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर लूसन ना मिले तो फिर मैं मेथी काट के डालता हूँ। यकीन मानिए चिक्स बहुत हेल्दी होते हैं और चिक्स मरते नहीं हैं। और दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप मज़ीद मेरे चैनल पे अच्छी वीडियोज़ देखें तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको